सो ये चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी का। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बता दे रहा हूँ ऐसी ओवरव्यू टाइप का। इससे एक क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, और इसमें जो चीज़ें याद करने वाली है वही टेबल है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, रिमेंबर। ठीक है, कमेंट करोगे कि बनाना है तो बना दूंगा कल, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एक एक क्वेश्चन का बनाना पड़ेगा, तो बता दूंगा मैं। साइन थीटा होता है पी बाई एच, ये होता है बी बाई एच। टेन थीटा होता है पी बाई बी। ये तीन चीज़ें ही याद रखना है। इसमें और देखना है कि दिया क्या है, बोला क्या है। और एक चीज़ और याद रखना है, एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है जब मान लो कि आप कोई बिल्डिंग पे खड़े हो, वहाँ से नीचे देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ये होता है, ये आपके आई साइड से, ये होता है डिप्रेशन, और ये होता है एलिवेशन। ठीक, तो डिप्रेशन ये होता है और इसका अपोजिट एंगल ये होता है, तो ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और बाकी आप निकाल सकते हो। और इसमें और एक और याद रखना है, एलिवेशन है और वैल्यूज याद रखनी है बेसिकली। जैसे साइन 0 पे क्या होता है, साइन, ये देखो ये बता दे रहा हूँ, साइन 0, कॉस 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, यही बता दे रहा हूँ मैं, साइन कॉस 10, साइन 0 पे 0, साइन 90 पे 1, ये 1/2, ये 1/√2, ये होता है √3/2। और कॉस इसका अपोजिट हो जाता है, ये 1, ये 0, ये √3/2, 1/√2, ये 1/2, ये tan थीटा होता है 0/1, मतलब 0, tan 30 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी। ये बस इतनी वैल्यूज याद रखनी है, उसके बाद बन जाता है। जैसे मान लो कि दो एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं। एक आप लोग को बोल दिया गया है कि कोई पंछी है, वो एक 90 मीटर हाइट पे खड़ी है, बैठी है, और उसके आई से डिप्रेशन जो है, पंछी नहीं, यहाँ पे उचित ले लो। उचित नाम पे एक बच्चा है, वो एक 50 मीटर की बिल्डिंग पे खड़ा है, उसकी वो वहाँ से जो देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एक पोल के उस पे बॉटम पे। और क्या दिया है, बोल, हाँ बस 30 डिग्री दिया है। मतलब यहाँ एक बच्चा, ये सोच लो एक उचित है जो यहाँ पे खड़ा है, तो उसके आई साइड से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। और यहाँ पे अंशु खड़ा है, ठीक है, और वही उचित के आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन पे एक और बच्चा खड़ा है, सोहम नाम का, जिसकी तो वो जो है वो 60 डिग्री डिप्रेशन पे है उसके आँख से। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया सोहम। अब ये बोला है कि फाइंड पोजीशन ऑफ सोहम एंड अंशु। ठीक है, तो पहले पोजीशन ऑफ सोहम निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक, फॉर सोहम इन ट्रायंगल A फॉर
सोहम के लिए कर रहे हैं, तो ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60, क्योंकि अपन को बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया है, tan 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब 50 अपॉन x, ये सोहम का डिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू होती है √3, 50 अपॉन x, मतलब सोहम का जो डिस्टेंस है उचित के आंख से वो है उचित की बिल्डिंग से, बिल्डिंग के बॉटम से, टॉप फिट से, वो इतनी है, ठीक है। बाकी मिटा रहा हूँ। और वैसे ही बोलेगा कि वो अंशों का पोजीशन निकालने, तो अंशों का भी पोजीशन निकाल सकते हैं अपन सेम टाइप का करके। ये सोहम का हो गया। जब अंशों का बोलता है तो कौन सा एंगल होगा, ये ए बी सी, ठीक है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा चेंज हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये तो वही दिया है, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो उस समय इसका पोजीशन आ जाएगा 50√3, ये अंशु का पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन ऑफ अंशु, ठीक। अब मान लो कि यहाँ बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, मतलब दोनों के पोजीशन का डिफरेंस बोला है, तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, बड़े से इससे इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन, क्या दिया है बोल देता है, तो बड़ा क्या है, मतलब अंशु के पोजीशन से इसके पोजीशन को माइनस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर पे तो वही खड़ा है, तो AC माइनस BC, मतलब ये अंशु माइनस सोहम, तो ये हो जाएगा 50√3 माइनस 50/√3। इसको जब सॉल्व करोगे तो 50 कॉमन हो गया, ये 3/1/√3, इसको सॉल्व करोगे तो ये 100/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं आता है, केस बेस्ड जाएगा हमेशा, और बस ऐसे ही इन चीज़ों को ही सिर्फ याद रख लोगे तो बन जाएगा।